नमस्कार दोस्तों, जरा इस तस्वीर को हम दिखा रहे हैं और ये तस्वीर है उत्तर प्रदेश के, जहां पर सबका साथ सबका विकास की बात की जा रही है। इस विकास की गंगा सब बहती है जब झोला छाप डॉक्टर भोली भाली जनता को किस तरीके से इंजेक्शन लगा करके उनका शोषण किया जाता है। बड़े मजे की बात है, जो डॉक्टर इंजेक्शन लगा रहे हैं, एक अच्छा 8 पास है तो कोई हाई स्कूल फेल है तो कोई इंटरमीडिएट पास है। अब जरा गौर करिए, जब झोला छाप डॉक्टर दवाई देंगे तो बताइए भाई साहब, एमबीबीएस और अन्य डिग्री डॉक्टर की क्यों डिप्लोमा और क्यों पैसा खर्च करेंगे? क्योंकि जब काम तो झोला छाप डॉक्टरों का चल रहा है तो भाई एमबीबीएस क्यों करें? इस संदर्भ में जनपद बहराइच के विकासखंड रिसिया क्षेत्र में अब तक टीवी चैनल ने पड़ताल किया और पड़ताल करने के बाद इस खबर को गंभीरता से लिया और जिले के सीएमओ साहब से वार्ता की। सीएमओ साहब ने इस जांच के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रिसिया को दिया और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रिसिया ने तत्काल इसकी जांच करने का मन बनाया है। जब इस संदर्भ में पुनः अब तक टीवी न्यूज चैनल के स्टूडियो से वार्ता की गई तो उन्होंने कहा, इसकी गंभीरता से जांच कर रहा हूं और निश्चित रूप से झोला छाप डॉक्टरों पर कार्रवाई की जाएगी। जहां पे इस तरीके का पहले भी कई बार ये मामले सामने उजागर हुए हैं, वहीं पर झोला छाप डॉक्टरों पर क्या कोई कार्रवाई हो पाएगी? प्रश्न ये भी खड़ा होता है कि यदि झोला छाप डॉक्टर क्षेत्र में सक्रिय होंगे तो भोली भाली जनता के साथ कैसा व्यवहार होगा? इस संदर्भ में जब आज अब तक टीवी चैनल ने फिर पूछा तो उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रिसिया ने बताया, मैं जांच कर रहा हूं और कार्रवाई करूं। वैसे बात करें इस संदर्भ में स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक से एक प्रेस वार्ता के दौरान बात की थी और कहा कि आपकी सरकार में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में प्राइवेट दवाई लिखी जाती है, तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो रहा है। फिर इसके बाद पड़ताल शुरू हुई और फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए। इस पर कार्रवाई करने के आदेश दिए गए और कार्रवाई करने के आदेश के साथ साथ हम आपको बताते चले कि कार्रवाई करने के लिए सख्त आदेश दिए गए। आदेश में अब क्या होगा? एक तरफ जबी जुबान से यह कहा जाने लगा कि स्वास्थ्य विभाग नोट की चोट में बिक गया है, गलत तरीके से झोला छाप डॉक्टर दे रहे हैं, 5,000 रुपए, 2,000, 4,000, इस तरीके से तमाम तरीके की क्षेत्र की चर्चाएं शुरू हो गई। इस चर्चा के दौरान एक विराम लग गया कि ये कुछ भी नहीं है, जो भी झोला छाप डॉक्टर हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी और किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं। इस संदर्भ में जब स्वास्थ्य मंत्री से बात की गई, जब इस संदर्भ में सीएमओ से बात की गई, इस संदर्भ में जब स्वास्थ्य अधीक्षक से बात की गई, तो उन्होंने कहा कि हमारे रिसिया क्षेत्र में कहीं पर अगर इस तरीके के झोला छाप डॉक्टर सक्रिय हैं तो कार्रवाई की जाएगी, किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा। दोस्तों, बड़े मजे की बात यह है कि आज 15 दिन तक लगातार इस खबर को वॉच करने के बाद इस खबर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो लगातार 2 बार सीएमओ से बात की गई और एक बार स्वास्थ्य अधीक्षक से बात की गई सब रिसिया से। तब अधीक्षक ने बताया कि मुझे जांच मिली है, पूरा कागज मिले हैं और मैंने कार्रवाई की। इसी संदर्भ में रिसिया में डॉक्टरों द्वारा, जो डॉक्टर थे वो बाहर की मेडिकल की दवा लिख रहे थे। इस संदर्भ में अब तक टीवी न्यूज चैनल ने उस खबर को प्राथमिकता के साथ दिखाया और दिखाने के बाद वो खबर शासन प्रशासन ने संज्ञान लिया और अधीक्षक जो थे रिसिया ने तत्काल एक बैठक बुलाई
और बैठक बुलाने के बाद सख्त आदेश दिया कि यदि आप बाहर की दवा लिखते हैं तो आपके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि प्रशासन की मंशा अनुरूप आप दवाई दीजिए, दवा नहीं है जिले से मंगाइए, जिले रेफर कीजिए, मगर आप बाहर की दवा नहीं लिखेंगे। इस तरीके का अब खबर का असर हुआ। तो आइए चलते हैं, अधीक्षक से कुछ अंश वार्ता हुई। हेलो, हाँ, CSC रिसिया से मेरी बात हो रही है, धर्मेंद्र साहब से हो रही है? जी बताइए। मैं राजेश कुमार सिद्धार्थ बोल रहा हूँ, अब तक टीवी न्यूज चैनल लखनऊ स्टूडियो से वैसा बोल रहा हूँ। जी बताइए। मुझे एक जानकारी लेना है। आपके क्षेत्र में, रिसिया क्षेत्र में कई जगह पर जो झोला छाप डॉक्टर हैं, चित्तौरा के पास रिसिया में, और कई जगह पर भोंदू चौराहे पे, और इस संदर्भ में आपके सेमो साहब से वार्ता हुई थी और उसकी जांच शायद आपको मिली है। अभी तक आपने उस पर क्या कार्रवाई किया है? अभी एक आदमी मैंने भेजा है और मैं अपनी टीम लेके खुद भी जा रहा हूँ, अभी जस्ट उसी की तैयारी में है हम लोग पूरी, क्योंकि उसमें ऐसे तो जाना नहीं है किसी को, जो है जब तक टीम नहीं जाएगी तब तक कुछ, अगर कोई बात हो जाएगी तो पता चला पुलिस केस है। हाँ। मान लीजिए पुलिस नहीं रहेगी, हम लोग की सुरक्षा व्यवस्था भी तो देखनी है हम लोग। अच्छा, तो हम लोग वहाँ जाए, पता चले गाँव वाले ही हमारे खिलाफ हो जाए तो हम लोग क्या जवाब देंगे? अच्छा, नहीं, मैं एक जानकारी लेना चाह रहा था, क्योंकि देखिए इस तरीके के झोला छाप डॉक्टर जो हैं वो लगातार क्षेत्र में सक्रिय हैं, और वो उनकी तस्वीरें भी दी गई और इस पर बात भी किया गया, और फिर भी कोई कार्रवाई न होना। अभी आप लोगों ने जानकारी दी है, आप लोगों के द्वारा एक जानकारी हम मिली, जिसको सीएम साहब ने हमें ट्रांसफर किया है, उसको हम जो है ट्रेस भी किए हैं। अभी तक तो उसका एड्रेस नहीं ट्रेस हो रहा था, ट्रेस हुआ है। आज मैं एक आदमी भेज भी दिया, उसने बुलाया भी है मुझे कि सर आ जाइए यहाँ पे, हम आ रहे हैं, अभी जा रहे हैं हम टीम लेके। अच्छा, क्योंकि मैं सेमो साहब से आज बात करने से पहले मैंने सोचा आपसे बात कर लें। चलिए, मैं आपका इंतजार करता हूँ, नहीं तो आज मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री से मैंने आपसे एक चीज और कहनी थी। आप ही के आज अब तक टीवी चैनल पे एक मेरी गलत न्यूज छापी गई है। क्या? मैं मरीज को देखते हुए मेरे द्वारा प्राइवेट दवाइयाँ लिखी जा रही है, ऐसा नहीं, देखिए ये गलत बात, बिल्कुल गलत बात। एक सुन लीजिए मेरी बात सुन। हाँ। मैं अधीक्षक हूँ, मैं खुद फील्ड में रहता हूँ, और मैं अगर एक आध पेशेंट देखा भी हूँ, ठीक है, सरकारी पर्चे पे दवा है भाई साहब, कोई ऐसी दवा लिखी गई है जो बाहर की, मैं तो लिखता भी नहीं हूँ जब से ये। देखिए मेरी बात सुनिए। हमने जो भी उस पर लिखा है, जो व्यक्ति उसमें खबर है, बिल्कुल उस पर्चे में है, कौन लिखा है, क्या लिखा है, उसमें देखिए पर्चा भी लिखा हुआ है, दवाई भी रखी हुई। ये तो पूछना चाहिए कि सर ये आपका भाई देखिए भाई साहब, मेरी बिल्कुल बात सही कहा, मगर जो व्यक्ति पीड़ित बता रहा है, आपसे जानकारी ली गई, जैसे आपका फ़ोन नहीं मिल पाया, अभी मैंने फ़ोन मैं सुबह 2 बार लगाया हूँ, ठीक। अभी मैं, क्योंकि कल मेरी बात स्वास्थ्य मंत्री से हुई थी, ब्रजेश पाठक जी से, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप मेरे स्वास्थ्य विभाग में काम चल रहा है। हमने कहा नहीं सर, रिसिया जनपद बहराइच का मामला है, तो कल ठीक है, आप लाइन पे लीजिएगा। तो मैं आज सोच रहा था कि मैं बात करूंगा, मगर ठीक है, कोई बात नहीं, आप कह रहे हैं कार्रवाई होगी, और अगर इस तरीके की बात है तो मैं उसको गंभीरता से लेता हूँ। भाई जिस डॉक्टर ने, मेरी बात सुनिए मित्र, मेरी बात सुनो, आपकी छवि खराब हो रही, मैं अपनी व्यक्तिगत बता रहा हूँ कि मैं तो लिखने नहीं आया हूँ, मैंने आज के पहले आपसे तो बात नहीं किया हूँ। भाई हमारा क्या लेना देना आपसे, हमें जो जनता बताएगी वो बात आप तक पहुँचाना। आप बता दे रहे हैं कि मैंने नहीं लिखा हूँ, तो लिखा तो कोई डॉक्टर ने है, पर्चे पर देखिए भाई, रिसिया के ये पर्चा तो ब्लॉक रिसिया का ही है, तहसील उसका रिसिया सामुदायिक स्वास्थ्य का है, तो किस डॉक्टर ने लिखा है इस पर तो आप एक्शन लीजिए। भाई आप बाहर दवा क्यों लिख रहे हैं, ना दवा ट्रांसफर कीजिए। उस चीज के लिए अगर मुझसे कोई बात तो करे। भाई साहब बात बिल्कुल सही है, देखिए भाई साहब प्लीज चलिए, बिल्कुल डॉक्टर साहब बात करें, अच्छी बात बता रहे हैं। अगर आपके ये बताइए, अगर कोई अपराध क्षेत्र में होता है तो वहाँ का एसपी जिम्मेदार होता है, हर काम एसपी तो नहीं देखता है। भाई साहब मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, आपने सुनिए मेरी बात, आप अपनी बात कह दिया कि मैंने नहीं लिखा, मेरा नाम आया, मेरा, एक बात सुनिए,
अफसर ही जिम्मेदार होता है, पुलिस अधीक्षक ही जिम्मेदार होता है, और आप वहाँ के स्टेशन अफसर हैं, मतलब आप वहाँ के अधीक्षक हैं। नंबर एक बात। दूसरी बात है, जिस आपको ये पर्चा मिला है, पर्चा लिखा हुआ है, दवाई भी लिखी हुई है, आप उस डॉक्टर को आप रेटिंग समझते होंगे। मुझे तो नहीं मालूम कौन डॉक्टर लिखा है, किसकी रेटिंग है, आपको तलब हमें पता होती। मैं तो यहाँ पे अभी नया आया हूँ ना भाई साहब, ठीक है, मैं तो अभी ये जानता भी नहीं हुई किसकी राइटिंग है। भाई साहब अगर नहीं है, मेरी बात, भाई साहब प्लीज मेरी बात सुनिए। आपके पास पर्चा मैंने भेज दिया हूँ, खबर में पर्चा भी लगा हुआ है, उस खबर में पर्चा भी लगा हुआ, आप देखिए गंभीरता से, और उस पर्चे को आप मेरी बात सुनिए भाई साहब, देखिए अगर आपका उस पर्चा लगा हुआ है, ये बात पर कोर कमेटी के साथ आप बैठक करते कि देखिए इस तरीके की बातें आ रही हैं, और वो दवाई भी लिखी है, किसने लिखा, आपको ये जानकारी हो तो फिर आप प्रेस रिलीज देते कि भाई ये मैंने नहीं लिखा और फला व्यक्ति ने लिखा है, और वो गलती हो गई या सही हुआ गलत हुआ, तब बात सही होती। ठीक है भाई, देखिए आपने आप मेरे द्वारा जो है भाई साहब उसमें नहीं लिखा, अधीक्षक ने लिखा, नहीं फिर खबर को पढ़िए। मतलब ये है कि मैंने यहाँ बोल दिया है सारे लोगों को, एक लेटर पे साइन भी करा लिया है कि भाई ये आज के बाद से अगर आप लोग कुछ भी करेंगे तो आप लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई मैं करूंगा। देखिए अब आपने लिखा, आपने ये लिख दिया आज, तो अब अभी आज ये खबर चला दूंगा कि अधीक्षक ने लिखा। सुनिए भाई साहब, जो आप मुझे बात कर रहे हैं मैं वही लिखाऊंगा, बिल्कुल। देखिए आपने लिखा, आपने संज्ञान लिया, इसके लिए धन्यवाद। देखिए कोई भी बात होगी, अभी कोई बात गड़बड़ हो सही हो, उसके जिम्मेदार कौन है, अधीक्षक। उसमें ये लिखा गया कि अधीक्षक भी इसमें मतलब नहीं वो तो भाई ये बताइए, अगर उसमें आप खबर को पढ़िए, फिर पढ़िए, उसमें लिखा है कि रिसिया में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में फला जगह पर पर्चा लिखा जाता है, और इस पर अधीक्षक देखिए लिखा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रिसिया के अधीक्षक और डॉक्टरों पर गंभीर आरोप लगाए गए। भाई इसलिए लगाए गए आरोप कि आप स्टेशन मास्टर हैं, आप जिम्मेदार हैं। भाई साहब प्लीज सुनिए भाई, ये नहीं है लिखा, और कहीं पे इसके नहीं लिखा सामुदायिक स्वास्थ्य के रिसिया में गंभीर आरोप हैं, स्वास्थ्य विभाग और सरकार के निर्देश की। चलिए अब मैंने इस पे ये चीज संज्ञान में लेके मैंने वो कर दिया है, मैंने साइन भी करा दिए हैं। चलिए बहुत, अगर किसी तरह का कोई काम होता है तो इन पे हम कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल। और ये खबर अभी आपको 2 मिनट में आ रही है, जो आज जो बात कर रहे हैं, ये अभी जो अधीक्षक ने कहा कि जो लोग बाहर डॉक्टर लिखेंगे, आज बेटू ने इस पर्चे को संज्ञान में लिया, जो भी दुकान से बाहर पर्चा लिखेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। ये बात आपकी खबर में 2 मिनट में आ रही है। भाई हमारा देखिए, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी फूस है खैर, ना का होते मित्रता ना का होते बैर, हमारा क्यों आपसे बैर है। मैं लोकतंत्र का मैं चौथा स्तंभ मीडिया हूं, और अगर भाई साहब डॉक्टर साहब थोड़ा गंभीरता सोचिए, अगर मैं ये बात नहीं उठाता तो शायद आप संज्ञान नहीं लेते, और संज्ञान नहीं लेते तो भोली भाली जनता का कितना नुकसान होता। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि आज मैं इस पर संभावता है कि मैं कब बात करूं, लगभग क्या कार्रवाई हुई, क्या जांच वांच की आपने। आप हमको शाम को बात करिएगा, अभी हम जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।